हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल कंप्लीट स्टडी। आज इस वीडियो में हम डिस्काउंट चैप्टर पढ़ने वाले हैं। तो पहले डिस्काउंट के कुछ फॉर्मूला है वो देख लेते हैं। डिस्काउंट क्या होता है? मार्क प्राइस माइनस में सेलिंग प्राइस। अगर परसेंटेज डिस्काउंट हम देखें तो मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, ये डिस्काउंट है। परसेंटेज डिस्काउंट निकालेंगे तो डिस्काउंट हमेशा मार्क प्राइस के ऊपर निकलता है, तो नीचे मार्क प्राइस आएगा और मल्टीप्लाई में 100। एक आता है सक्सेसिव डिस्काउंट निकालने का, वो होता है ए प्लस बी माइनस ए बी डिवाइड में 100। सक्सेसिव परसेंटेज का जो फॉर्मूला होता है उसमें यहाँ पर ए बी का साइन प्लस होता है और डिस्काउंट में ये माइनस का हो जाता है। फिर एक फॉर्मूला आता है मार्क प्राइस डिवाइड में कॉस्ट प्राइस। मार्क प्राइस के डायगनली जो अपोजिट है वहां पर 100 माइनस डिस्काउंट। कॉस्ट प्राइस के अपोजिट में हो जाएगा डायगनली 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस। प्रॉफिट है तो प्लस में, लॉस है तो माइनस में। एक फॉर्मूला आपको ये याद रखना है। डायरेक्ट क्वेश्चन इस फॉर्मूले से सोल्व हो जाएंगे। अब हम चलते हैं क्वेश्चंस पर। निम्नलिखित का समतुल्य बट्टा ज्ञात कीजिए। सक्सेसिव डिस्काउंट हमें निकालना है और दो डिस्काउंट हमें दे रखे हैं, तो डायरेक्ट हम फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। ए प्लस बी माइनस में ए बी डिवाइड में 100। तो 70 और 20 90, दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 गुणा 2 1400 और डिवाइड में 100 है तो वो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, तो ये 14 रहेगा। तो ये हो जाएगा यहाँ से 76%, ऑप्शन सी। या फिर आप रेशियो मेथड से भी कर सकते हो, वो अगले क्वेश्चन में हम देख लेंगे। तो यहाँ पर भी हमें सक्सेसिव डिस्काउंट निकालना है। अब हमारे पास 3 डिस्काउंट है, फॉर्मूले से निकालेंगे तो 2 डिस्काउंट हमारे पास होनी चाहिए। तो पहले किसी भी 2 डिस्काउंट में हम फॉर्मूला लगा लेंगे। तो 20 और 50 70, माइनस में दोनों की मल्टीप्लाई 5 गुणा 2 10, यानी कि 1000 आएगा डिवाइड में 100, तो 10 बचेगा, तो ये हो जाएगा 60%। अब ये फॉर्मूला हम 40% और 60% में लगाएंगे। तो 40 और 60, ये 100 हो जाएगा। माइनस में 6 चौके 24 और 2 जीरो, नीचे 100 है, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 100 में से 24 माइनस करो तो 76%। ये फॉर्मूले से निकालेंगे तो ऐसे सोल्व होगा। रेशियो मेथड से देखें तो देखो, पहला डिस्काउंट 20%, 20% 1/5, नीचे मार्क प्राइस, ये हमारा डिस्काउंट। तो रेशियो मेथड से जब भी निकालेंगे हम यहाँ पर लिखेंगे मार्क प्राइस और ये सेलिंग प्राइस। 5 मार्क प्राइस, 1 का डिस्काउंट देंगे तो 4 में बेचेंगे। उसके बाद 50%, 50% 1/2, अगर 2 मार्क प्राइस है 1 का डिस्काउंट देंगे तो हम 1 में बेचेंगे। उसके बाद 40%, 2/5, अगर मार्क प्राइस 5 है तो 2 का डिस्काउंट देंगे हम 3 में बेचेंगे। अब इन तीनों की मल्टीप्लाई यहाँ पर लिखेंगे, इन तीनों की मल्टीप्लाई यहाँ पर। अगर कुछ कैंसिल होता हो तो पहले कैंसिल कर लेंगे। तो 2 से कैंसिल हो जाएगा 4, ये 2 पर जाएगा। 5 गुणा 5 25, 3 गुणा 2 6, तो 25 मार्क प्राइस 6 में बेचा। डिस्काउंट कितने का दिया हमने? 19 का। किसके ऊपर? 25 के ऊपर, और मल्टीप्लाई में 100। तो 25 चौका 100, 19 चौका 76, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम रेशियो मेथड से ही करेंगे। ये तो अच्छी हमारे पास फ्रैक्शन दे रखी है। अगर जब फ्रैक्शन अच्छी नहीं हो, यानी कि परसेंटेज फ्रैक्शन में दे रखी हूँ, तो वहां पर हम रेशियो मेथड से ही करना पड़ेगा। तो देखो, पहला 40%, 40% 2/5, 5 मार्क प्राइस, 2 का डिस्काउंट, तो बेचेंगे कितने में? 3 में। उसके बाद 20% 1/5, 5 मार्क प्राइस, 1 का डिस्काउंट, 4 में बेचेंगे। 25% 1/4, 4 मार्क प्राइस, 1 का डिस्काउंट, 3 में बेचेंगे। 4 से 4 कैंसिल, ये 25, 3 तिया 9, 25 मार्क प्राइस 9 में हमने बेचा। तो डिस्काउंट कितने का दिया हमने? ये डिस्काउंट हमने दिया 16 का, 25 के ऊपर, मल्टीप्लाई में 100, 25 चौका 100, 16 चौके 64, ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखिए 15%, 15% 3/20 होता है। ये मैंने आपको परसेंटेज वाले चैप्टर में लिखवा रखे हैं डायरेक्ट। मार्क प्राइस, ये सेलिंग प्राइस। 20 मार्क प्राइस, 3 का डिस्काउंट देंगे, 17 में बेचेंगे। 20% 1/5, 5 मार्क प्राइस, 1 का डिस्काउंट, 4 में बेचेंगे। 50% 1/2, तो 2 से ये 1, 2 से ये 2 पर चला जाएगा। 20 पंजे 100, 17 दूनी 34, 100 मार्क प्राइस 34 में हमने बेचा, तो डिस्काउंट 66 का देंगे 100 के ऊपर, यानी 66% हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, फाइंड द सेलिंग प्राइस। मार्क प्राइस सेलिंग प्राइस हमें निकालना है। अंकित मूल्य 950 है, 20% का डिस्काउंट दिया। देखो, मार्क प्राइस 950, 20% का डिस्काउंट देंगे तो बेचेंगे कितने में? 80% में, यानी मार्क प्राइस का 80% हमें निकालना है। ये हमारा सेलिंग प्राइस हो जाएगा।
2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 8 पंजे 40, 4 8 नी में 72, 4 76, 760 ऑप्शन बी। या फिर ऐसे सोल्व कर सकते हो कि हमने मान लिया जो हमारा मार्क प्राइस है वो 100% है, तो 100% की वैल्यू हमें दे रखी है 950, 20% का डिस्काउंट देंगे तो 80% में बेचेंगे, 80% की वैल्यू हमें निकालनी है। सिमेट्री लगा के भी सोल्व कर सकते हो इसको, या फिर डायरेक्ट देखना था तो ऐसे सोल्व हो जाएगा। इसमें भी हमें सेलिंग प्राइस निकालना है। मार्क प्राइस 1200 है, 10% का डिस्काउंट देंगे तो 90% में बेचेंगे, इसका 90% निकाल देंगे। 2 जीरो से 2 जीरो, 12 नी में 108 और 1 जीरो तो 1080 ऑप्शन बी। नेक्स्ट है मार्क प्राइस 1800, 25% का डिस्काउंट देंगे तो 75% में बेचेंगे, 75% 3/4 होता है। 4 से 4 चौके 16, 4 पंजे 20, 0 3 पंजे 15, 3 चौके 12 और 1 13, 1350 ऑप्शन डी। नेक्स्ट मार्क प्राइस 640, 30% का डिस्काउंट देंगे तो 70% में बेचेंगे, तो 7 चौका 28, 2 7 छके 42 और 2 44, 448 ऑप्शन सी। इसमें हमें मार्क प्राइस निकालना है। सेलिंग प्राइस दे रखा है तो मार्क प्राइस ये हमने मान लिया। अब 10% का डिस्काउंट देंगे तो हम अपने मार्क प्राइस को 90% में बेचेंगे, ये हमारा सेलिंग प्राइस है। और ये हमें दे रखा है 540 के बराबर। 0 से 0, 9 से 9 छके 54, तो मार्क प्राइस 100 यहाँ पर डिवाइड में राइट साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई में, यानी मार्क प्राइस हो जाएगा हमारा 600 ऑप्शन डी। नेक्स्ट यहाँ पर भी हमें मार्क प्राइस निकालना है, तो ये हमारा मार्क प्राइस हो जाएगा। डिस्काउंट दे रहे हैं हम 20% का, बेचेंगे 80% में, ये हमारा सेलिंग प्राइस है जो कि 1120 के बराबर है। 0 से 0 कैंसिल, 8 से 8 एकम 8, 3 8 चौका 32, तो मार्क प्राइस यहाँ से 1400 हो जाएगा ऑप्शन ए। इसमें भी हमें मार्क प्राइस निकालना है। डिस्काउंट 5% का, तो बेचेंगे कितने में, 5% 1/20, तो बेचेंगे 19/20 में, या फिर 95% लिखोगे तो 95/100, 5 से कैंसिल होकर 19/20 आ जाएगा। ये हमारा सेलिंग प्राइस है जो कि 1425 के बराबर है। 19 से कैंसिल कर लेंगे, 19 7 133, फिर यहाँ से कितना बचेगा 33, 7 2 9, 19 5 95, 75 दूनी 150 और 1 0 यानी 1500 ऑप्शन सी। नेक्स्ट है फाइंड द मार्क प्राइस। मार्क प्राइस हमें निकालना है, तो मार्क प्राइस हमने मान लिया ये। डिस्काउंट 60%, तो बेचेंगे 40% में, 40% 2/5 होता है, ये हमारा सेलिंग प्राइस है। और ये हमें 1280 के बराबर दे रखा है। 2 से कैंसिल करें तो 2 छक्के 12, 2 चौका 8, 0 5 चौका 20, 2 5 छक्के 30 और 2 32, तो 3200 ऑप्शन बी। नेक्स्ट निम्नलिखित का बट्टा प्रतिशत ज्ञात कीजिए। परसेंटेज डिस्काउंट हमें निकालना है। मार्क प्राइस 450, सेलिंग प्राइस 360, कितने का डिस्काउंट दिया हमने यहाँ पर 90 रुपए का, डिवाइड में मार्क प्राइस, मैंने भी क्लास के स्टार्टिंग में फॉर्मूला इसका लिखवाया था। तो डिस्काउंट है 90 रुपए का, मार्क प्राइस है 450, मल्टीप्लाई में 100, 0 से 0 9 से 5 पर, 5 से 100 20 पर चला जाएगा, तो 20% ऑप्शन सी। मार्क प्राइस 4000, सेलिंग प्राइस 3500, तो 500 रुपए का डिस्काउंट किसके ऊपर 4000 के ऊपर, और मल्टीप्लाई में 100, 2 0 से ये 2 0, 1 0 से ये, तो ये हो जाएगा 4 से 50/4, तो 50 का दब 25, 25 का दब 12.5 ऑप्शन बी। नेक्स्ट इसमें भी हमें परसेंटेज डिस्काउंट निकालना है। तो मार्क प्राइस 3600, बेचा हमने 2160 में, तो कितने का डिस्काउंट देंगे, 100 में से 60 40, फिर यहाँ से 5, 5 में से 1 4, 3 में से 2 1, 1440 का डिस्काउंट 3600 के ऊपर, मल्टीप्लाई में 100, 2 0 से 2 0 कैंसिल, फिर ये हो जाएगा 4 मल्टीपल देखें तो 4 6 24, 2 4 3 12 और 2 14, 4 मल्टीपल है 1 0, 40% ऑप्शन ए। मार्क प्राइस 21000, बेचा हमने 14700 मैंने 300, ये फिर 15 15 और 6, तो 6300, इतने का डिस्काउंट किसके ऊपर 21000 के ऊपर, और मल्टीप्लाई में 100, 2 और 1 3 0 से कैंसिल, 21 का 3 गुणा 1 0 यानी 30% ऑप्शन डी। नेक्स्ट 3 हाथों से गुजरकर बिकने वाले किसी आभूषण का मूल्य कुल का 98% बढ़ जाता है यदि प्रथम तथा द्वितीय विक्रेताओं के लाभ क्रम से 20% तथा 10% हो, तो तृतीय विक्रेता का लाभ कितना
होगा। एक क्वेश्चन को बेसिक से बता देता हूँ, उसके बाद हम रेशियो मेथड से करेंगे, जल्दी सोल्व हो जाएगा। देखो 3 हाथों से गुजर कर बिकने वाला, मान लेते कि पहले इसका प्राइस था 100, 3 हाथों से गुजर कर बिकने पर 98% ये प्राइस बढ़ गया, तो लास्ट में कितना हो गया, ये 198, 98% बढ़ जाएगा। ये एक हाथ हो जाएगा, ये दूसरा व्यक्ति और ये तीसरा व्यक्ति। अब पहले व्यक्ति ने 100 रुपये में कोई चीज खरीदी और 20% का प्रॉफिट कमाएगा, तो वो 120 में बेचेगा। अब दूसरे व्यक्ति ने 120 में वो खरीदी और बेची कितने में, ताकि उसे 10% का प्रॉफिट हो, तो 120 का 10% 12 का प्रॉफिट कमाना है उसे, तो वो 132 में बेचेगा। अब तीसरे ने 132 में खरीदी और 198 में बेची, तो कितना प्रॉफिट कमाएगा, यहाँ से निकाल लो, 8 में से 2 6, 9 में से 3 6, तो 66 रुपये का प्रॉफिट कमाएगा। लेकिन हमें परसेंटेज में बताना है, तो नीचे उसका कॉस्ट प्राइस जो कि 132 है और मल्टीप्लाई में 100, 66 का ये डबल है, 2 से कैंसिल करेंगे 100 को, तो 50% इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ये बेसिक तरीका था। हम डायरेक्ट देखें तो देखो पहला प्रॉफिट है 20% का, 20% यानी 1/5, तो 5 से 6। दूसरे ने 10% का प्रॉफिट, 10% 1/10, तो 10 के ऊपर 1 का प्रॉफिट कमाएगा, तो बेचेगा 11 में। यहाँ से ये तीसरे का हिस्सा आ जाएगा कि तीसरे में खरीदा इतने में, बेचा इतने में। कुल मिलाकर 98% प्राइस बढ़ गया। अगर पहले 100 था तो अब 198 हो जाएगा। अब तीनों की मल्टीप्लाई यहाँ पर लिखते हैं और इन तीनों की मल्टीप्लाई करके यहाँ पर लिखते हैं। कुछ कॉमन है तो उसको कैंसिल कर लेते हैं। तो इन दोनों की मल्टीप्लाई को 100 से डिवाइड करेंगे, सॉरी 100 को इस दोनों की मल्टीप्लाई से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पर जो वैल्यू हो वो आ जाएगी 0 से 0। 10 को 5 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 2 आ जाएगा। ऐसे 11 से जब मैं इसको डिवाइड करूँ तो 11 कम 11 बचेगा 8, 88, फिर 6 से 18 को भाग करूँ तो 3 बचेगा, यानी 2 में खरीदा 3 में बेचा, तो 1 का प्रॉफिट 2 के ऊपर मल्टीप्लाई में 100, यानी कि 50% आ जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट को देखें, यहाँ से देखो पहले का प्रॉफिट 20%, 20% 1/5, तो 5 से 6 हो जाएगा। दूसरे का प्रॉफिट 30%, 3/10, तो 10 पर 3 का प्रॉफिट यानी 13 में बेचेगा। ये तीसरे का प्रॉफिट हो जाएगा यहाँ पर। और डिवाइड में कुल प्राइस 95% बढ़ गया। अगर 100 था तो 195 हो गया। अब इसको सोल्व कर लेंगे। 10 गुणा 5 यानी 50 को 100 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 2 आएगा। ऐसे ही फिर 13 को इससे डिवाइड करेंगे तो 13 कम 13, 6 13 5 65, फिर 6 को 15 से डिवाइड करेंगे तो 15/6 आ जाएगा। 6 इस साइड चला जाएगा, क्योंकि दोनों साइड में 6 की मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो 6 गुणा 2 ये 12 हो जाएगा इस साइड। समझ आ गया होगा आपको इतना। तो प्रॉफिट कितने का, 3 का, किसके ऊपर, 12 के ऊपर, मल्टीप्लाई में 100। 3 से ये 4 पर, 4 से ये 25 पर, तो 25% का प्रॉफिट तीसरे को, ऑप्शन ए। नेक्स्ट बेसिक से देखना चाहो तो बेसिक से करके देख सकते हो। 3 हाथों से गुजरकर बिकने वाले किसी आभूषण का कुल मूल्य का 110% बढ़ जाता है यदि प्रथम तथा द्वितीय विक्रेताओं के लाभ 40% और 25% है, तो तृतीय विक्रेता का लाभ कितना है। पहले का प्रॉफिट 40%, 40% 2/5, तो 5 पर 2 का प्रॉफिट 7 पर बेचेगा। 25% 1/4, 4 पर 1 का प्रॉफिट तो 5 में बेचेगा। यहाँ पर तीसरे का प्रॉफिट और कुल मिलाकर प्राइस 110% बढ़ गया। अगर 100 था तो इसका 110 बढ़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 210 हो जाएगा। 5 से ये 5 कैंसिल, 100 को 50 से डिवाइड करूं तो यहाँ पर 25 आएगा। 210 को 7 से डिवाइड करूं तो ये 30 आएगा। तो प्रॉफिट कितने का, 5 का, किसके ऊपर, 25 के ऊपर, मल्टीप्लाई में 100। 5 से 5 पर और फिर ये 100 20 पर चला जाएगा, यानी 20% का प्रॉफिट, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट, एक व्यापारी अपनी वस्तु का मूल्य क्रय मूल्य से 25% अधिक अंकित करता है तथा 10% की छूट की घोषणा करता है। दुकानदार का लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। बेसिक से भी कर सकते हो और इसका डायरेक्ट फॉर्मूला है उससे भी कर सकते हो। देखो क्रय मूल्य से 25% अधिक अंकित किया, तो मैं क्रय मूल्य ही मान लेता हूं कि उसका क्रय मूल्य 100 है, 100 रुपये। तो मार्क प्राइस कितना हो जाएगा, इससे 25% ज्यादा यानी कि 125 हो जाएगा मार्क प्राइस। फिर बोल रहा है कि 10% का हमने डिस्काउंट दिया, तो बेचेंगे कितने में, मार्क प्राइस 125, इस पर 10% डिस्काउंट देंगे, यानी 12.5 का हमने डिस्काउंट दिया, तो बेचा कितने में, ये 13 माइनस करूं इसमें से तो ये बचेगा हमारा 12.5, सॉरी 112.5 बचेगा।
अब हमने कितने का प्रॉफिट कमाया, खरीदा 100 में, बेचा 112.5 में, 12.5 का प्रॉफिट 100 के ऊपर, तो इतना परसेंटेज ही निकलेगा, ऑप्शन सी। ये बेसिक तरीका था। एक फॉर्मूला हमने देखा था कि मार्क प्राइस डिवाइड में कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 100 माइनस डिस्काउंट 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या फिर लॉस। तो बोला गया कि 25% अधिक अंकित किया हमने क्रय मूल्य से मार्क प्राइस को। अगर क्रय मूल्य में 100 मानूं तो मार्क प्राइस 125 हो जाएगा, और उसके बाद 10% का डिस्काउंट दिया, डिस्काउंट की वैल्यू 10, 100 में से 10 माइनस करूँ 90, और यहाँ पर प्रॉफिट पूछा गया, यानी यहाँ पर 100 प्लस पी होगा। 25 से ये 5 पर, 25 से ये 4 पर, उसके बाद 2 से ये, और ये 45, तो 100 प्लस पी ये हो जाएगा 45 गुणा 5, 5 2 5 का 20 और 2 22, और डिवाइड में 2, तो 1 1 2.5, तो यहाँ से प्रॉफिट कितना आ जाएगा 112.5 माइनस 100 यानी 12.5, जो कि ऑप्शन सी है। इसे डायरेक्ट सोल्व हो जाएगा। नेक्स्ट, एक व्यापारी अपनी वस्तु का क्रय मूल्य से 40% अधिक अंकित करता है, तो वही फॉर्मूला हमारा मार्क प्राइस डिवाइड में कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस अगर 100 है तो मार्क प्राइस 140 हो जाएगा, और फिर डिस्काउंट 15%, तो 100 में से 15 माइनस को तो 85, और यहाँ पर प्रॉफिट था तो 100 प्लस में पी। 0 से 0, 5 से कैंसिल करें तो ये 2 और ये 17, 2 से ये 7 पर, 17 7 119, तो 100 प्लस पी बराबर 119 है, तो प्रॉफिट कितना आ जाएगा 19%, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, एक व्यापारी अपनी वस्तु का मूल्य क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है। अगर कॉस्ट प्राइस 100 है तो मार्क प्राइस 120 हो जाएगा, वही फॉर्मूला हमारा। डिस्काउंट 5%, तो यहाँ से 100 माइनस 5 95 आ जाएगा, और यहाँ पर 100 प्लस पी हो जाएगा। 0 से 0, 5 से ये 2 पर, 5 से ये 19, 2 से ये 6, तो ये हो जाएगा 100 प्लस पी बराबर 19 से 114, तो प्रॉफिट यहाँ से 14 आ जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, किसी वस्तु का मूल्य 40% बढ़ाकर फिर उस पर 10% और 10% के दो क्रमिक बट्टे दिए जाते हैं। अंतिम रूप से वस्तु का लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो इसी फॉर्मूले से हम इसको सोल्व कर सकते हैं। यहाँ से पहले आप सक्सेसिव डिस्काउंट निकाल लो। फॉर्मूला हमें पता है ए प्लस बी माइनस ए बी डिवाइड में 100, तो 10 और 10 20, माइनस में ये 100 बटा 100 1, तो 20 में से 1 माइनस करेंगे 19%। अब पीछे वाला क्वेश्चन सेम हो जाएगा। 40% बढ़ा दिया हमने प्राइस, तो अगर कॉस्ट प्राइस 100 है तो मार्क प्राइस 140 बराबर 100 माइनस डिस्काउंट, डिस्काउंट 19 का, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 81, और ये 100 प्लस प्रॉफिट। 0 से 0, 14 गुणा 81 करेंगे तो 100 प्लस प्रॉफिट, ये हो जाएगा 14 एकम 14, असल लगी 1, 14 अठे 112 और 1 113, नीचे 10 है तो यहाँ पर पॉइंट, तो प्रॉफिट कितना आ जाएगा 131.4 माइनस 100 यानी 31.4, सॉरी 31.4 तो ऑप्शन में नहीं है, मल्टीप्लाई में हमने कहीं गड़बड़ की है। 14 एकम 14 से लगी 1, अच्छा असल 1 लगी थी, और 14 अट्ठे 112 और 113 करना था, हमें 131 कर दिया, यहाँ से लिखने में गलती हो गई, ये 113 है, नीचे 10 तो यहाँ पर पॉइंट, तो प्रॉफिट कितना आ जाएगा 13.4 का, ऑप्शन डी। ऐसे यहाँ से किसी वस्तु का मूल्य 70% बढ़ाकर फिर उस पर 20% और 20% के दो क्रमिक बट्टे दिए जाते हैं, तो यहाँ से इनके सक्सेसिव डिस्काउंट निकाल लो। 20 और 20 40, माइनस दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे 400 बटा 100 यानी कि 4, तो ये आ जाएगा 36%। यहाँ से अब 100 अगर कॉस्ट प्राइस है तो मार्क प्राइस 170, फिर 100 माइनस डिस्काउंट ये 36, 100 में से 36 माइनस करें तो ये 64, और ये 100 प्लस में प्रॉफिट। 0 से 0, इनकी मल्टीप्लाई 17 चौका 68, 6, और ये हो जाएगा कितना था 17 चौका 68 कैरी 6, 17 6 के 102 और 6 112, नीचे 10 तो यहाँ पर डेसिमल। 12.8 फिर ऑप्शन में नहीं है। किसी वस्तु का मूल्य 70% बढ़ाकर 100 से 170 हो गया। 20 और 20 40, दोनों की मल्टीप्लाई 2 गुणा 2
4, 400/100 यानी कि 4, 40 में से 4 36, 100 में से 36 तो 64 हो जाएगा, 17 चौका 68, 6, 17 छके 102, 17 छके 112, 7 छके 6 7 42, 4, 6 कम 6 और 4 10, तो सही है 102। अच्छा 100 फिर 6, 108 होना चाहिए था ये, ठीक है 102 और फिर हमने 10 इसमें कैसे जोड़ दिया ये, देखो 17 चौका 68 कैरी 6, 17 छके 102 और 6 108, नीचे 10 है तो यहाँ पर डेसिमल, 100 प्लस प्रॉफिट, तो प्रॉफिट की वैल्यू 8.8%, ये लिखने में गड़बड़ हो जाती है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, किसी वस्तु का मूल्य 50% बढ़ाकर फिर उस पर 10% और 10% के दो क्रमिक बट्टे दिए जाते हैं, तो यहाँ से सक्सेसिव डिस्काउंट कितना आ जाएगा 19% का, फिर वही फॉर्मूला लग जाएगा। नीचे कॉस्ट प्राइस अगर 100 है तो कितना प्राइस बढ़ाएंगे 50, यानी कि 150 हो जाएगा, 100 माइनस डिस्काउंट तो ये आ जाएगा 100 में से 19 माइनस करें 81, और ऊपर 100 प्लस प्रॉफिट, 0 से 0, 15 एकम 15 कैरी 1, 15 8 120 और 1 121, नीचे 10 था तो यहाँ पर डेसिमल, तो प्रॉफिट कितना आ जाएगा 21.5, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, सूची मूल्य पर 20% बट्टा देने पर किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 24 रुपये हो जाता है, यदि सूची मूल्य पर 40% बट्टा दे तो विक्रय मूल्य क्या होगा। देखो मार्क प्राइस अगर मैं 100% मानूं तो स्टार्टिंग में इसने 20% का डिस्काउंट दिया, तो हमने बेचा कितने में 80% में, ये हमारा सेलिंग प्राइस है, और ये वैल्यू हमें 24 रुपये के बराबर दे रखी है। फिर ये कह रहा है कि अगर हम डिस्काउंट 40% का दें तो बेचेंगे कितने में, अगर मार्क प्राइस 100% है 40% का डिस्काउंट देंगे तो 60% में बेचेंगे, इन 60% की वैल्यू निकालनी, 0 से 0 कैंसिल, सिमेट्री लगाए तो इसका 3 मल्टीपल, 6 का 3 मल्टीपल 18 है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, किसी सूची मूल्य पर 40% बट्टा देने पर किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 48 रुपये होता है, यदि सूची मूल्य पर 25% डिस्काउंट दे तो विक्रय मूल्य क्या होगा। मार्क प्राइस 100% मानेंगे, 40% का डिस्काउंट देंगे तो 60% में बेचेंगे, और ये वैल्यू 48 के बराबर है। फिर बोला कि 25% का डिस्काउंट देंगे तो 75% में बेचेंगे, और ये वैल्यू हमें निकालनी है, तो ये हो जाएगा 15 से कैंसिल कर दो इसको, 15 चौका 60, 15 पंजे 75, फिर सिमेट्री लगाएं तो ये 12 मल्टीपल है, 12 का 5 मल्टीपल तो ये 60 आ जाएगा, और ये ऑप्शन बी के अंदर। नेक्स्ट, सूची मूल्य पर 20% बट्टा देने पर किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 96 रुपये होता है, यदि सूची मूल्य पर 30% का डिस्काउंट दें तो विक्रय मूल्य क्या होगा। मार्क प्राइस 100% है, 20% का डिस्काउंट देंगे तो 80% में बेचेंगे, और ये वैल्यू 96 के बराबर है। फिर बोला कि मार्क प्राइस पर 30% डिस्काउंट दें तो 70% में बेचेंगे, 70% की वैल्यू हमें निकालनी, 0 से 0 कैंसिल करूं तो ये 12 मल्टीपल है, 12 8 96, और ऐसे ही फिर 12 इसका मल्टीपल देख लेंगे तो 12 7 84, ये हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट, एक दुकानदार रेडियो के सूची मूल्य पर 30% बट्टा देता है, बट्टे के बाद प्राप्त होने वाले मूल्य पर वह 20% बट्टा देता है, यदि इस रेडियो का विक्रय मूल्य 4480 रुपये हो तो इसका सूची मूल्य क्या। मार्क प्राइस हमें निकालना है, ये मार्क प्राइस हमने मान लिया, फिर इस पर डिस्काउंट दिया हमने 30% का, तो बेचेंगे कितने में मार्क प्राइस को 70% में, 70% यानी कि 7/10। फिर दोबारा से एक मार्क डिस्काउंट और देता है जो कि है 20% का, 20% का उसको डिस्काउंट दिया, और तो बेचेंगे कितने में, ये हमारा अब सेलिंग प्राइस है। अब दोबारा से इस पर डिस्काउंट है 20% का, तो बेचेंगे 80% में, 80% 4/5 है, ये हमारा सेलिंग प्राइस है। और ये वैल्यू हमें दे रखी थी 4480 के बराबर, तो यहाँ से मार्क प्राइस निकल कर आ जाएगा 7 से 42, 2 7 चौका 28, फिर 4 से ये 16 10, 16 5 80, 800 गुणा 10 यानी कि 8000 आ जाएगा मार्क प्राइस, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, एक दुकानदार रेडियो के सूची मूल्य पर 20% डिस्काउंट देता है, डिस्काउंट के बाद प्राप्त होने वाले मूल्य पर वह 15% का डिस्काउंट और देता है, यदि इस रेडियो का विक्रय मूल्य 816 रुपये है तो मार्क प्राइस हमें निकालना, ये हमारा मार्क प्राइस, पहला डिस्काउंट था 20% का, तो बेचेंगे 80% में, यानी 4/5 में बेचेंगे। फिर दूसरा डिस्काउंट 15% का, यानी
15%, 3/20 है, तो बेचेंगे हम कितने में, 85% में, यानी 17/20 में। और ये हमारा सेलिंग प्राइस जो कि बराबर है 816 के। 4 से कैंसिल करें तो 5 पर चला जाएगा। 17 से 17 चौका 68, 4 कम यानी कि 13, 136, 17 8 136, फिर ये 25, 48 हो जाएगा। 12 गुणा 4, 12 चौका 48 और 25 इस साइड से आएगा, तो 25 चौका 100 यानी 1200 हो जाएगा मार्क प्राइस, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, 24% और 15% के दो क्रमागत बट्टे देने के बाद किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 323 रुपये है, तो इसका मार्क प्राइस कितना है। सेम वही मार्क प्राइस ये हमने मान लिया। 24% का डिस्काउंट तो बेचेंगे 76% में, दोबारा से 15% का डिस्काउंट तो बेचेंगे 85% में, यानी 17/20 में। ये हमारा सेलिंग प्राइस है जो कि बराबर है 323 के। 17 से कैंसिल करूं तो 17 एकम 17, फिर बचेगा 15, 17 नहीं में 153, 19 से 19 चौका 76, 4 से ये 5 पर, 5 गुणा 100 यानी कि 500, ऑप्शन बी। 12% और 5% के दो क्रमागत बट्टे देने के बाद किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 2508 रुपये है, इसका अंकित मूल्य हमें निकालना। ये मार्क प्राइस, पहला डिस्काउंट 12% का तो बेचेंगे 88% में, फिर दूसरा डिस्काउंट 5% का तो बेचेंगे 95% में। 5% 1/20 है यानी 19/20। ये हमारा सेलिंग प्राइस जो कि 2508 के बराबर है। 11 से 11 8 88, ये 2 पर जाएगा, फिर बचेगा 3, फिर 2 पर, फिर 8, ये 8 पर जाएगा। 19 से कम 19, 3 19 दूनी 38, फिर 4 से ये 2 पर, 4 से ये 3 पर, 2 से ये 10 पर, तो ये हो जाएगा 3000, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, एक दुकानदार ग्राहकों को अंकित मूल्य पर 10% डिस्काउंट देकर भी 20% लाभ कमाता है। जिस वस्तु का अंकित मूल्य 1080 रुपये हो तो उस दुकानदार ने कितने रुपए में खरीदा था, यानी कॉस्ट प्राइस हमें निकालना। एक फॉर्मूला मैंने आपको स्टार्टिंग में लिखवाया था, मार्क प्राइस डिवाइड में कॉस्ट प्राइस बराबर 100 माइनस डिस्काउंट 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या फिर लॉस। तो यहाँ पर बोला गया कि मार्क प्राइस 1080 है, कॉस्ट प्राइस हमें निकालना है। डिस्काउंट 10 तो 100 में से 10 90, प्रॉफिट 20 तो ये 120, 0 से 0 12 नहीं में 108, 9 गुणा 9 81 तो 810, ऑप्शन ए हो जाएगा। एक दुकानदार ग्राहकों को अंकित मूल्य पर 20% डिस्काउंट देकर 25% लाभ कमाता है। जिस वस्तु का अंकित मूल्य 750 है तो कॉस्ट प्राइस निकालना है। यही फॉर्मूला हो जाएगा, मार्क प्राइस 750, कॉस्ट प्राइस निकालना है। डिस्काउंट 20 तो 100 में से 20 80, 25% प्रॉफिट तो ये 125, 25 से 25 5 125, 25 या 75, 5 से फिर ये 6 पर 6 8 48, 480, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, एक दुकानदार ग्राहकों को अंकित मूल्य पर, तो सेम वही क्वेश्चन है, मार्क प्राइस दे रखा हमें 960, कॉस्ट प्राइस हमें निकालना है। डिस्काउंट 15 का तो ये आ जाएगा 100 माइनस 15 85, प्रॉफिट 20 तो ये 120, 12 0 से 0 12 8 96, 8 5 40, 4 8 8 64 और 4 68 तो 680, कॉस्ट प्राइस ऑप्शन बी। 1600 रुपए में खरीदी गई किसी वस्तु का अंकित मूल्य कोई दुकानदार क्या रखे कि 20% डिस्काउंट काटने के बाद भी 25% का लाभ हो, तो सेम यही फॉर्मूला। ये की बार हमें मार्क प्राइस निकालना है। कॉस्ट प्राइस कितना है 1600 बराबर डिस्काउंट 20% तो 100 में से 20 माइनस करेंगे 80, प्रॉफिट है 25 तो ये 125, 0 से 0 8 से ये 8 दूनी 16, 0 25 दूनी 50, 2 एकम 2 तो ये आ जाएगा 2500, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, 510 रुपए में खरीदी गई किसी वस्तु का अंकित मूल्य कोई दुकानदार क्या रखे, मार्क प्राइस निकालना है। कॉस्ट प्राइस 510, डिस्काउंट है 15 तो ये आ जाएगा 85, प्रॉफिट 24 तो ये 124, 17 से 17 या 51 0, 17 5 85, 5 से 6 पर 6 चौका 24, 2 12 6 का 72 और 2 74, 744, ऑप्शन ए। सेम वही मार्क प्राइस सबके बाद निकालना है। कॉस्ट प्राइस 1760 दे रखा है, डिस्काउंट कितना है 12 का तो 100 माइनस 12 88, प्रॉफिट 26 तो ये 126, 11 से कैंसिल, ये 8 पर ये 1 6, फिर 8 से ये 8 दूनी 16, 0 2 6 12, 1 12 दूनी 24 और 1 25 तो 2520 मार्क प्राइस होगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 25% डिस्काउंट देकर 1500 रुपए में किसी वस्तु को बेचता है तथा क्रय मूल्य पर 50% का लाभ कमाता है। यदि वह कुछ भी छूट न दे तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। सेम वही जो अभी पीछे हमने किया था वही फॉर्मूला यूज होगा। मार्क प्राइस डिवाइड में कॉस्ट प्राइस बराबर 100 माइनस डिस्काउंट 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या फिर
लॉस। क्या बोला गया है, डिस्काउंट 25% का दिया हमने, और फिर बोला गया था कि क्रय मूल्य 50%, क्रय मूल्य पर 50% का लाभ कमाता है। तो देखो मार्क प्राइस और कॉस्ट प्राइस नहीं दिए हमें, डिस्काउंट दिया है 25 का, तो 100 माइनस 25 75, और प्रॉफिट है 50 का, तो 100 प्लस 50 150, 25 से कैंसिल, 25 से 150, 25 दिया 75, वैसे इसका डबल ही था, तो 1/2। फिर क्या बोला गया था, अगर हम कोई भी डिस्काउंट नहीं दे, तो जब हम कोई भी डिस्काउंट नहीं देंगे तो जो हमारा मार्क प्राइस है उसी पर हम वस्तु बेचेंगे। मार्क प्राइस 2 है, कोई भी डिस्काउंट नहीं दिया तो सेलिंग प्राइस भी 2 ही होगा। कॉस्ट प्राइस 1, कोई चीज 1 में खरीदी 2 में बेची तो कितने का प्रॉफिट, 1 का प्रॉफिट किसके ऊपर, कॉस्ट प्राइस के ऊपर, मल्टीप्लाई में 100, तो 100% का प्रॉफिट होगा ऑप्शन सी। सेम वही क्वेश्चन है, मार्क प्राइस डिवाइड में कॉस्ट प्राइस। बोला गया है 20% डिस्काउंट, तो 80, प्रॉफिट 20, तो ये 120, 0 से 0, 4 से 4 दूनी 8, 4 3 12। फिर बोला गया कोई भी डिस्काउंट नहीं दिया तो सेलिंग प्राइस भी कितना होगा, जो मार्क प्राइस था इसी पर बेचेंगे अगर डिस्काउंट नहीं देंगे। तो 2 में हमने खरीदी चीज 3 में बेची, प्रॉफिट 1 का 2 के ऊपर मल्टीप्लाई में 100, यानी 50% का प्रॉफिट, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 20%, सेम वही क्वेश्चन है, तो मार्क प्राइस डिवाइड में कॉस्ट प्राइस, डिस्काउंट कितने का 20% का, तो 100 माइनस 20 80, प्रॉफिट कितना 50, तो ये 150, 0 से 0, कोई भी डिस्काउंट नहीं दिया तो मार्क प्राइस पर ही बेचेंगे, यानी 15 पर ही बेचेंगे। 8 में कोई चीज खरीदी 15 में बेची, 7 का प्रॉफिट 8 के ऊपर मल्टीप्लाई में 100, 8 8 64, बचा 6, 8 7 56, बचेगा 4, यानी कि 87 सही 1/2, 87.5%, ऑप्शन सी। किसी दुकान पर 12 वस्तुएं खरीदने पर एक वस्तु मुफ्त मिलती है और 9% का बट्टा मिलता है, तो कुल बट्टा कितना होगा। तो देखो जब भी वस्तु कोई मुफ्त मिले तो उसमें हम डिस्काउंट कैसे निकालते हैं, जो वस्तु हमें मुफ्त मिली है वो ऊपर आएगी, एक वस्तु मुफ्त मिली है, और डिवाइड में टोटल वस्तुएं जो हमने खरीदी हैं और जो हमें मुफ्त मिली है, तो टोटल कितनी है, ये 13। यानी अब तो ये हो जाएगा हमारा मार्क प्राइस, अगर हम रुपए में बात करें, वैसे तो ये वस्तु थी लेकिन यहाँ पर हम रुपए में बात करेंगे, तो मार्क प्राइस अगर 13 है तो डिस्काउंट 1 का मिलेगा। रेशियो मेथड से इसको कर लेते हैं, यहाँ पर मार्क प्राइस लिखते हैं हम उसमें रेशियो मेथड में, और यहाँ पर सेलिंग प्राइस। मार्क प्राइस 13, 1 का डिस्काउंट देंगे तो बेचेंगे 12 में, फिर 9% का डिस्काउंट, अगर मार्क प्राइस 100 है तो 9 का डिस्काउंट देंगे तो बेचेंगे 91 में। अब यहाँ से इसको सोल्व कर लेंगे, दोनों की मल्टीप्लाई नीचे, अगर कॉमन है तो कैंसिल कर लो, 13 सत्ते 91, तो ये 100 हो जाएगा, और 12 सत्ते 84, तो 100 मार्क प्राइस 84 में बेचा, 16 का डिस्काउंट 100 के ऊपर, यानी 16%, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, किसी वस्तु पर 15 वस्तुएं खरीदने पर 4 वस्तु मुफ्त मिलती हैं, तो मुफ्त मिली 4, नीचे टोटल वस्तुएं 15 तो खरीदी थी, 4 मुफ्त मिली, हमारे पास वस्तुएं कितनी हो जाएंगी 19, यानी ये हमारा मार्क प्राइस है और ये हमें डिस्काउंट मिला है। तो रेशियो मेथड से करेंगे तो ये मार्क प्राइस और ये सेलिंग प्राइस, मार्क प्राइस था 19, 4 का डिस्काउंट दिया तो कितने में बेचा 15 में, फिर अलग से हमें डिस्काउंट दे रखा 5% का, 5% 1/20, अगर मार्क प्राइस 20 है तो 1 का डिस्काउंट देके 19 में बेचेंगे, ये 19 से 19 कैंसिल, 5 से ये 4 पर, 5 से ये 3 पर, तो नीचे ये 4 और ये 3, 4 मार्क प्राइस 3 में बेचा तो 1 का डिस्काउंट 4 के ऊपर, यानी 25%, ऑप्शन ए। किसी दुकान पर 14 वस्तुएं खरीदने पर 2 वस्तु मुफ्त मिलती हैं, मुफ्त कितनी मिली 2, और नीचे टोटल 14 और 2 16, यानी 1/8, ये मार्क प्राइस है और ये हमने डिस्काउंट दिया है, तो मार्क प्राइस ये सेलिंग प्राइस, मार्क प्राइस अगर 8 है तो 1 का डिस्काउंट देंगे 7 में बेचेंगे, अलग से डिस्काउंट 4%, 4% 1/25, अगर 25 मार्क प्राइस 1 का डिस्काउंट देके 24 में बेचेंगे, 8 से कैंसिल 3 पर जाएगा, ये 25 7 या 21, तो 4 का डिस्काउंट देंगे 25 के ऊपर मल्टीप्लाई में 100, 25 चौका 100, 4 चौके 16, 16% का डिस्काउंट, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, किसी दुकान पर 12 वस्तुएं खरीदने पर 3 वस्तु मुफ्त मिलती हैं, फ्री मिली 3, टोटल वस्तुएं 12 और 3 15, यानी 1/5, ये मार्क प्राइस, ये हमने डिस्काउंट दिया, तो मार्क प्राइस ये सेलिंग प्राइस, मार्क प्राइस अगर 5 तो 1 का डिस्काउंट देंगे बेचेंगे 4 में,
फिर 10% का डिस्काउंट, 10% 1/10, तो ये 10 से 9 पर, ये 2 और ये 5, 5 गुणा 5 25, और ये 9 दूनी 18, तो डिस्काउंट कितने का दिया हमने 7 का, 25 के ऊपर मल्टीप्लाई में 100, 25 चौका 100 और 7 चौका 28, तो 28% का डिस्काउंट, ऑप्शन बी हो जाएगा। ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है। अगर यहाँ तक आपका कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है।